एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का। अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय और पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। यहां पर पौलुस लिखते हैं, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पहले और दूसरे वचन में हम देखते हैं पौलुस अपनी पत्री को लिखने से पहले एक अभिवादन को लिखते हैं, जैसा कि वो हर बार जो भी अपनी पत्री लिखते हैं उससे पहले वो लिखते हैं। लेकिन यहां पर जो खास बात हम देखते हैं, यहां हम देखते हैं कि पौलुस फिलिपी में रहने वाले मसीही विश्वासियों को तो संबोधित कर रहे हैं, लेकिन साथ में यहां उन्होंने अध्यक्षों और सेवकों को भी संबोधित किया है। अध्यक्षों और सेवकों, तो यहां अध्यक्ष और सेवक कौन है? मेरे प्यारे भाई बहनों, इंग्लिश की बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर अध्यक्ष के लिए बिशप और सेवक के लिए डीकन आया है। यानी कि अध्यक्ष कौन? जो कलीसिया स्थापित की गई है उसके ऊपर एक अगुवा नियुक्त किया गया जिसे अध्यक्ष कहा गया, जो कि उस कलीसिया की अगुवाई करेगा, उस कलीसिया को रखवाली करेगा, एक पास्टर बनके या उसका रखवाला या चरवाहा बनके। और सेवक यानी उस कलीसिया के लिए जो सेवक का काम करेंगे, ये वहां पर जो है पौलुस के द्वारा स्थापित किए गए थे। तो यहां पर अध्यक्षों और सेवकों को जब हम देखते हैं, जैसा कि हमने इफिसियों की पत्री 4 अध्याय में पढ़ा था, जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो 5 पद हैं कलीसियाओं को दिए गए हैं, उन 5 तरीके से कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य होते हैं, जिन्हें हम पढ़ चुके हैं। भविष्यद्वक्ता हैं, प्रेरित हैं, जो सुसमाचार सुनाने वाले हैं, रखवाले हैं और उपदेशक हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मेट है कलीसिया का, यह फॉर्मेट नया नहीं है। यानी जब से कलीसियां स्थापित की जा रही हैं, तब से ही इस फॉर्मेट को पौलुस के द्वारा, या हम ये कहें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, इस फॉर्मेट को लागू किया जा रहा है। बहुत सारे मसीह विरोधी जो आजकल झूठा प्रचार करते हैं, वो ये कहते हैं कि चर्च की जो आज ये फॉर्मेट है, ये पहले नहीं था, चर्च की जरूरत नहीं है, किसी बिशप की, कलीसिया की, अध्यक्ष की जरूरत नहीं है, और पहले ऐसा नहीं होता था। बहुत सारी झूठी झूठी वो बातें करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस पत्री को जब पढ़ते हैं तो हम जानते हैं ये पत्री पौलुस ने 60 एडी के लगभग लिखी है। और ये जो फिलिपियों की जो कलीसिया है, इसको पौलुस ने करीब 10 साल पहले, यानी कि 51 एडी से लेकर 52 एडी के बीच में पौलुस ने वहां स्थापित इस कलीसिया को किया है। और यहां पर 10 साल के बाद जब ये पत्र जेल में होकर के लिख रहे हैं, तो वहां पर अध्यक्षों और सेवकों का यहां पर जो जिक्र किया है, तो इसका मतलब यह है कि जो चर्च का फॉर्मेट है, जो कलीसिया का फॉर्मेट है, ये पहले से ही शुरुआती दिनों से ही चला आ रहा है कि एक जगह, एक एरिया में मसीही विश्वासी हैं, वहां सुसमाचार का प्रचार हुआ, लोगों ने अपने मनों को फिराया, प्रभु की ओर आए, और वहां पर एक कलीसिया की स्थापना हुई, जहां पर वो एक साथ मिलकर संगति करते, प्रभु भोज करते, वो एक साथ एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाते। एक कलीसिया की स्थापना हुई। वो कलीसिया तितर बितर ना हो, इसके लिए पवित्र आत्मा के द्वारा एक नियुक्ति की गई। वहां पर एक अध्यक्ष को चुना गया और वहां पर सेवकों को भी चुना गया, ताकि उनकी रखवाली हो सके, उन्हें आत्मिक भोजन दिया जा सके, उन्हें भटकने से बचाया जा सके। तो यहां पर ये जो पैटर्न है, ये जो फॉर्मेट है, ये नया नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात का झूठा प्रचार करते हैं, लेकिन हम यहां देखते हैं पवित्र शास्त्र में कि हमें साफ ये पता चलता है कि अध्यक्षों का, यानी बिशप्स का या सेवकों का नियुक्ति करना, एक चर्च को पूरी तरह से एक फॉर्मेट में लेकर के आना, ये नया पैटर्न नहीं है, बल्कि ये शुरुआती पहली सदी की कलीसिया से ही ये बातें पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त करके दी गई हैं, ताकि कलीसिया को भटकाने से बचाया जा सके, भटकने से बचाया जा सके। तो यहां पर हम जो देखते हैं कि ये अध्यक्षों और सेवकों के विषय में, तो इस बात की यहां पुष्टि हो जाती है कि ये फॉर्मेट नया नहीं है। तीसरे वचन में हम देखते हैं, पौलुस लिखते हैं, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं, तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। पौलुस यहां फिलिपियों के मसीही विश्वासियों को लिखते हैं कि जब भी मैं तुम्हें स्मरण करता हूं तो मैं परमेश्वर से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तुम लोगों ने शुरुआत से ही सुसमाचार को फैलाने में मेरा सहयोग किया है, और आज तक तुम मेरा सहयोग कर रहे हो। इस बात के लिए मैं विनती करता हूं और बड़े आनंद के साथ परमेश्वर से धन्यवाद करता हूं कि तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है, जिसको हम प्रेरितों के कार्य 16वें अध्याय में पढ़ सकते हैं कि कैसे पौलुस को बंदी गृह में डाल दिया गया था, फिर वहां से वो अद्भुत रीति से छूटा है और काफी उत्पादित भी किया गया, और लोगों ने बहुत ही उसकी मदद और सहायता की और प्रभु के सुसमाचार को फैलाने में उनका सहयोग किया। पौलुस कह रहे हैं, आज तक तुम मेरा इसी प्रकार से सहयोग करते चले आ रहे हो, ताकि प्रभु के कार्य हो सके। इसलिए जब कभी मैं तुम्हें स्मरण करता हूं, मैं बड़ा आनंदित होता हूं, और जब कभी मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूं तो बड़े आनंद के साथ विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि प्रभु तुम्हें ऐसे ही अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता रहे। पौलुस आगे लिखते हैं, मुझे इस बात का भरोसा है
कि जिसने तुम में अच्छा काम प्रारंभ किया वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यहां पौलुस क्या कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं जिसने तुम में ही अच्छा काम प्रारंभ किया। तो वहां पर उनमें सुसमाचार के कार्य का जो प्रारंभ है वो किसने किया? यहां पर हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग पौलुस पर बहुत गलत इल्जाम लगाते हैं। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग पौलुस को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यहां पौलुस क्या कह रहे हैं? सुसमाचार के कार्य को किसने प्रारंभ किया? यहां पर पौलुस का इशारा पवित्र आत्मा की तरफ है। पौलुस अपने लिए नहीं कह रहे हैं कि पौलुस ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने तक मैंने ये तुम्हारा कार्य शुरू किया था और प्रभु यीशु मसीह के आने तक मैं तुम्हारा साथ ये सब काम करूंगा। लेकिन नहीं, पौलुस कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारे कार्य शुरू किए गए हैं। तुम में ये जो अच्छे काम यानी कि जो सुसमाचार को फैलाना है या प्रभु को ग्रहण करना है, ये सब कुछ तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है। और वही पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा? जब तक प्रभु लौट के नहीं आएगा तुम्हारा साथ देगा, वो तुम्हारा सहयोग करेगा और वही उस कार्य को पूरा करेगा जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को इस धरती पर भेजा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा इस धरती पर इसलिए आया है कि वो मुझे और आपको एक सच्ची दुल्हन बना के, सच्ची कलीसिया बना करके तैयार करे कि जब कभी उस मेमने से इस दुल्हन का मिलन होगा, यानी कि जब हम प्रभु से मिलेंगे तो वो हम पूरी रीति से पवित्र आत्मा की सहायता से, उसके सहयोग से, उसकी अधीनता में रह करके हम अपने आप को तैयार करें कि हम प्रभु के योग्य बन पाए, हम प्रभु से मिलने के योग्य बन पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही पवित्र आत्मा है जो प्रभु के लिए कार्य कर रहा है। यही पवित्र आत्मा है जो सुसमाचार के प्रचार के लिए मेरे और आपके बीच में रहकर अलग अलग प्रकार के वरदानों से हमें नवाजता है, अलग अलग वरदानों से हमें भरता है, ताकि हम प्रभु के उस बीड़ा को, उस कर्तव्य को पूरा कर सकें जो जाति जाति, भाषा भाषा, कुल कुल के लोगों तक उसका नाम पहुंच पाए, लोग उद्धार को प्राप्त करने पाए, लोग बचाए जा सकें, लोगों आत्माओं को जीता जा सके। ये सारे कार्य पवित्र आत्मा की प्रेरणा से और उसकी अगुवाई में ही होता है। तो समस्त मसीही विश्वासी जो हैं, यहां पर किसकी अगुवाई में चल रहे हैं? यहां पर समस्त मसीही विश्वासी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से और उसकी अगुवाई में चल रहे हैं। जैसा वो इस्तेमाल कर रहा है वैसा ही मैं और आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहां 7वें वचन में पौलुस लिखते हैं, उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने के लिए तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। यहां पे पौलुस कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे विषय में यही सोचता हूं और मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार से मैंने अपने जीवन को प्रभु के कार्यों के लिए लगाया है, हियाव के साथ मैं बंदी गृह में भी हूं, मैं बंदी बनने से भी नहीं डरा, बल्कि मेरे लिए तो यह भविष्यवाणी हुई थी कि मैं बंदी बनाया जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं डरा और मैं प्रभु के कार्यों के लिए यहां पर चला आया और मुझे रोमी साम्राज्य के द्वारा बंदी भी बना लिया गया। तो वो जो कार्य मैंने हियाव के साथ किए थे, मैं ये सोचता हूं, ये मैं तुम्हारे लिए विचार कर सकता हूं, मैं ये विश्वास करता हूं कि तुम वैसे ही उसी हियाव के साथ उस कार्य को करते रहोगे, सुसमाचार के विषय में लोगों को निरुत्तर करते रहोगे और सारे प्रमाण जो प्रभु के हैं वो तुम उन्हें बताते रहोगे और लोगों को उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहोगे। आगे पौलुस लिखते हैं, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके सब तुम सब की लालसा करता हूं। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा मन, तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि इसमें मेरा परमेश्वर गवाह है कि मैं तुमसे अपने मन में बहुत ज्यादा प्रीति रखता हूं। यहां पर पौलुस अपने प्रेम को यहां पर प्रकट कर रहे हैं, यहां पर दिखा रहे हैं, जैसा कि वो जहां जहां उन्होंने अपनी कलीसियाओं को स्थापित किया है वहां वहां उन सब से पौलुस का बहुत लगाव था, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ, वहां बड़े ही हियाव के साथ, बड़ी कठिनाइयों के साथ, अपने जान के जोखिम के साथ यहां पौलुस ने उन कलीसियाओं की स्थापना की है। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत ही प्रीति रखता हूं और मैं तुमसे बहुत ही प्रेम रखता हूं और मैं यही प्रार्थना तुम्हारे लिए हमेशा करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार का विवेक सहित तुम में और भी बढ़ता जाए, पवित्र आत्मा तुम्हें और भी ज्यादा निखारता जाए और तुम सब उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक यानी प्रभु यीशु मसीह के लौट के आने तक तुम सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को लिखा है, वही बात मेरे और आपके ऊपर भी लागू होती है कि जब तक प्रभु का द्वितीय आगमन नहीं हो जाता है, जब तक हमारी आखिरी सांस नहीं आ जाती है, तब तक हमें अपने आप को जागृत रखना है। हमें अपने आप को प्रभु के वचनों के द्वारा प्रबल बनाना है। हमें अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता के साथ ऐसा दृढ़ रखना है कि कहीं हम ठोकर न खाएं, कहीं हम शैतान के चुंगल में न फंस जाएं। और वचन हमसे कहता है कि जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, उद्धार उसी का होगा। निश्चित तौर पे जिस घड़ी हमने प्रभु का अंगीकार किया है,
जिस घड़ी हमने प्रभु को स्वीकार किया है उसी घड़ी हमें उद्धार दे दिया गया है, लेकिन अपने उद्धार को धीरज के साथ पकड़े हुए रहना है, क्योंकि ये शैतान कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। ये शैतान फिराक में रहता है एक भूखे शेर की तरह कि कब वो मसीही विश्वासियों को चीर फाड़ खाए। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार की अच्छी अच्छी बातों में आगे बढ़ते जाओ और प्रभु में अपने आप को दृढ़ करते जाओ। एक ऐसी जड़ अपनी स्थापित कर लो कि तुम्हारे उस वृक्ष, जो विश्वास रूपी जो वृक्ष है, उसको कोई भी हिला ना पाए, ना ही शैतान की युक्तियां इन्हें हिला पाए, ना ही संसारिक क्लेश और दुख उन्हें हिला पाए। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं 11वें वचन में, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। यहां पर पौलुस कह रहे हैं उस धार्मिकता के फल से जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो धार्मिकता का फल है वो क्या है, हम इससे पढ़ चुके हैं 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वें वचन में कि जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता मिल जाए। तो यहां पर हमें इतना बड़ा अनुग्रह है, इतना बड़ा हमें आशीष, जो आत्मिक आशीष है मसीही विश्वासियों को दी गई है कि हमें कोई खूबी लियाकत नहीं है, उसके बावजूद भी केवल विश्वास के द्वारा हम नई सृष्टि बनते हैं और हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं जो धार्मिकता का फल जो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है उसको तुम अपने अंदर संजो के रखो, उसको तुम हमेशा उसको पकड़े रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उससे छूट जाओ और जो उद्धार प्रभु ने इतने पीड़ा वाली मृत्यु को लेकर के सहा है और वो हमें अनुग्रह के द्वारा दिया है, अपने प्रेम को इस रूप से प्रकट करके दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके बलिदान को या उसके उस महान कार्य को व्यर्थ ठहरा दे। तो यहां पर पौलुस फिलिपियों की कलीसिया के मसीही विश्वासियों के लिए और मेरे और आपके लिए भी यहां पे एक देखा जाए, हम वहां पर प्रार्थना कर रहा है कि यहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा हमेशा हम पवित्र आत्मा की अधीनता में रहें, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। जिस प्रकार से पवित्र आत्मा ने इस धरती पर प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाया है मसीही विश्वासियों में रह करके, मसीही विश्वासियों की सहयोग के साथ, वैसे ही जब तक प्रभु दोबारा लौट के ना आ जाए वैसे ही हम अपने आप को वो एक कुंवारी दुल्हन के समान बनाए रखें, क्योंकि हमारी और आपकी जो बात है, जो मसीही की कलीसिया है, जो मसीही विश्वासी हैं, उनकी जो बात चलाई गई है पवित्र कुंवारी के समान, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलाई गई है। तो मैं और आप एक पवित्र दुल्हन के समान, एक पवित्र कुंवारी के समान प्रभु यीशु मसीह के आने तक का इंतजार करें, धीरज के साथ। हम कहीं ठोकर ना खाएं, कहीं हमारी पवित्रता नष्ट ना हो जाए। इसलिए पवित्र आत्मा निरंतर मेरी और आपकी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। वो निरंतर हमें निखारता है, तैयार करता है कि हम उस मेमने से मिले, हम अपने प्रभु यीशु मसीह से जा करके मिले, जैसा कि उसने हमसे वादा किया है कि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ बादलों में ले जाऊंगा और मेरे पिता के घर बहुत सारे रहने के स्थान हैं, मैं तुम्हें ले जाऊंगा और तुम मेरे साथ वहां वास करोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 11वें वचन तक का अध्ययन किया है और मैं चाहूंगा कि हम 12वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।